दोस्तों स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के POMIS स्कीम के बारे में जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि POMIS स्कीम क्या है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इसमें एक फिक्स राशि जमा होता है। जैसे मान लो कि कोई 10,000 रुपया इसमें जमा कर देते हैं और इसके बदले उसको क्या मिलता है कि एक मंथली सैलरी के जैसे आपको इसमें पैसा मिलता है। लेकिन ये जो पैसा है ये आपको जीवन भर तक नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक मिलता है। जैसे मान लो कि अगर कोई 10,000 रुपये आज जमा करते हैं तो उसको 4,000 5,000 इसके जो कैलकुलेशन के हिसाब से उसको सैलरी मिलता है, हर मंथ मिलता है। लेकिन ये जो मिलता है सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक मिलता है। 5 साल के बाद आपको सैलरी मिलना बंद हो जाता है। होता क्या है कि 5 साल के बाद सैलरी मिलना बंद हो जाता है, लेकिन आपने जो पैसा जमा किया होगा, चाहे 10,000 होगा चाहे 20,000 होगा, जितना भी आपने जमा किया है वो आपको पूरा राशि इसमें मिल जाता है। तो ये है इस स्कीम। ये जो स्कीम है पोस्ट ऑफिस का स्कीम है। जैसा कि आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस पूरी तरह से सरकारी बैंक है और इसके माध्यम से सरकार कई प्रकार की योजनाएं लागू कराती है। तो इसी योजना में से ये योजना है और इसका नाम है POMIS। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में हम कुछ डिटेल जानते हैं। देखो ये जो योजना है इसका नाम है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपको मंथली सैलरी मिलता है और इसका जो ब्याज दर होता है कि 2025 में अभी करेंट टाइम में 7.4% इसका प्रत्येक साल इसमें आपको ब्याज मिलता है। चाहे आप 10,000 या फिर 20,000 या फिर जितना भी जमा करें आपको इतना परसेंट इस पर ब्याज मिलता है और आपको इसका जो मंथली इसमें पैसा मिलता है आपका ब्याज के हिसाब से। इसके बाद अगर इसमें निवेश की बात करें कि कितना आप इसमें जमा कर सकते हैं, तो आपको इसमें कम से कम 1,000 रुपये आप इसमें जमा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना जमा कर सकते हैं तो 9 लाख रुपये तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। अधिकतम जो आपको जॉइंट अकाउंट होते हैं इसमें आपको 15 लाख होते हैं और जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं इसमें 9 लाख होता है। ठीक है। अब आपको कितने दिन तक जमा कर सकते हैं तो इसमें आपको कम से कम 5 साल तक इसमें जमा करना पड़ता है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसमें क्या होता है कि आपको मासिक तौर पे आपको हर महीने इसमें पैसा मिलता है और इसमें आपको रिस्क बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, इसमें तो आपको फिक्स पैसा मिलता है तो रिस्क का कोई चांस ही नहीं है। अब चलिए इसके बारे में और अब जो इसके लाभ के बारे की बात करें कि इसका मुख्य लाभ क्या है, तो देखो अब अन्य जो बैंक होते हैं इसमें अगर आप जमा करते हैं तो इसमें अगर आप पैसा आपका डूब जाता है, जैसे बैंक डूब जाता है, तो इसमें आपको 5 लाख तक की गारंटी लेता है RBI। लेकिन ये जो बैंक है पोस्ट ऑफिस जो स्कीम है ये पूरी तरह से सरकारी है। तो इसमें क्या होता है कि अगर डूब भी जाता है पैसा तो पूरा का पूरा, चाहे 5 लाख हो 10 लाख हो जितना भी होगा उसका सरकार गारंटी लेता है, इसका पूरा का पूरा पैसा मिलता है। तो ये इसके मुख्य लाभ है। ठीक है, इसके बारे में अगर और भी कुछ, अब जो इसका पात्रता यानी कि इसका लाभ कौन कौन उठा सकता है, तो देखो लाभ उठाने के लिए सबसे पहले वो जो लाभ उठाएगा वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि इसका जो उम्र होना चाहिए 10 वर्ष से कम होना चाहिए और 10 वर्ष से ज़्यादा भी होना चाहिए। ठीक है। नाबालिग के लिए अभिभावक खाता खोल सकते हैं। ठीक है, जो कि एडल्ट नहीं है इसके लिए अभिभावक जो है इसको खाता खोल सकते हैं। इसके लिए जो NRI है इसका योजना का पात्र नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया इस योजना का पात्रता। बात करते हैं कि इसमें आपको निवेश कैसे करना है, यानी कि अगर कोई जमा करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखो जमा करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है तब आप ये क्या करना है, तो सेविंग अकाउंट है तो अब आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है और POMIS का आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने में आपको यहाँ पर पता कर लेना है कि इसके साथ साथ कौन डॉक्यूमेंट लगेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब हो सकता है, पता हो सकता है, एक फ़ोटो हो सकता है, ये सब लग सकता है। ठीक है। इसके बाद ये फॉर्म भरेंगे तो ये जो पास हो जाएगा फॉर्म तब अपने आप आपको जो ये जो खाता है POMIS का ये सक्रिय हो जाएगा, यानी कि खाता बन जाएगा और इसमें से आप कम से कम 1,000 रुपये जमा कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इसके सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप इसमें कितना जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि अगर आप 1,00,000 रुपये इसमें जमा करते हैं तो आपको 7.4% का इस पर ब्याज मिलता है। ठीक है, आप जितना भी जमा करें इस पर आपको 7.4% का ब्याज मिलेगा। तो इसके बदले आपको मासिक आय कितना मिलेगा, 616 रुपया मिलता है और 5 साल तक ये 616 रुपया मिलता है और 5 साल के बाद ये रुपया मिलना बंद हो जाता है। ये मासिक है, आपको प्रत्येक महीने मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ एक ही बार आपको 1,00,000 जमा करना होगा। अब 5 साल के बाद क्या होता है कि ये 616 रुपया बंद हो जाता है और आपने जो 1,00,000 रुपया जमा किया है वो आपको पूरा का पूरा मिल जाता है। ये अब जो कोई 5,00,000 रुपया जमा करना चाहे तो उसको 3,083 रुपया मिलता है और अगर कोई
9 लाख रुपया जमा करे तो इसको 5,550 रुपया मिलता है। तो दोस्तों ये हुआ एक छोटा सा कैलकुलेशन। आप अपने हिसाब से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें आप कितना जमा कर सकते हैं। तो ये हुआ इस योजना की जानकारी। अब चलिए इसके बारे में कुछ और भी बात जान लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई मान लो खाता खोलता है और इसमें 5 साल तक जमा नहीं कर पाता है और 5 साल से पहले वो खाता बंद करा देते हैं, तो इसको क्या होता है ये जान लो। देखो, 1 साल से पहले अगर कोई खाता खोलाता है, 1 साल से पहले यानी बंद करता है, तो इसका कोई लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पर साफ साफ आप देख सकते हैं। और 1 साल से 3 साल के बीच अगर कोई इस खाता को बंद कराता है तो इस पर 2% का आपको जुर्माना लगेगा। और अगर 3 साल से 5 साल के बीच अगर कोई खाता को बंद करवाता है तो इसको 1% का इस पर जुर्माना लगता है। और इस योजना में जो आप जो पैसा अर्जित करते हैं, इस पर आपको क्या होता है कि TDS लागू नहीं होता है, यानी कि टैक्स लागू नहीं होता है। यानी कि ये टैक्सेबल तो है लेकिन टैक्स लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ इस योजना के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इस योजना से संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें।